हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे जहाँ के लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहा जाता है। ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि यहाँ के बच्चे ट्रेन भी चलाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो है तो यूरोप में लेकिन इंतहाई सस्ता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ जाकर आप करोड़ों कमा सकते हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ के वालिदैन अपने बच्चे का नाम खुद से नहीं रख सकते। इस मुल्क की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होती हैं। खास तौर पे ये मुल्क अपनी नाइट लाइफ और बेहयाई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इस मुल्क की जुबान दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन जुबान है। दुनिया में सबसे पहले पेन की इजाद भी इस मुल्क में हुई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वस्ती यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क हंगरी की, जो कि एक जमीन बंद मुल्क है। इस मुल्क को किसी भी एतराफ से समंदर नहीं लगता। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ हंगरी है। अगर हंगरी के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 93,130 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये मुल्क रकबे के एतबार से दुनिया का 107वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 93,20,600 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में फी मुरब्बा किलोमीटर के अंदर 102 अफराद रिहाइश पजीर हैं। इस मुल्क की 80% आबादी शहरों और जबकि 20% आबादी देहातों में रहती है। दोस्तों, बुडापेस्ट इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ हंगरी का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की आबादी 18,05,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये शहर सिकाफत और सनतकारी का सबसे बड़ा शहर है। 1865 से लेकर 1918 तक 2 सल्तनतों का जुड़वा दारुल हुकूमत भी रहा है। ये शहर अपनी खूबसूरती और दिलचस्प सियाहती मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, इसकी पार्लिमानी इमारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी इमारत है। इस इमारत में 28 दरवाजे, 691 कमरे हैं। इस इमारत की तामीर 18वीं सदी में हुई। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, इस इमारत में होने वाले नक्शो निगार में खालिस 40 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। ये इमारत मुल्क में सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज भी रखती है, जिसकी ऊंचाई 96 मीटर से ज्यादा है। हंगरी में कोई भी इमारत 96 मीटर से बुलंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस मुल्क का कानून है। हंगरी के लोग नंबर 96 को बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि 896 में इस मुल्क की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, हंगरी लफ्ज लातीनी जुबान से लिया गया, जो इस जगह पहले आबाद होने वाले पहले हंगेरियन ग्रुपों से लिया गया, लेकिन ये लोग हंगरी में मंग्यारस नाम के लोगों से जाने जाते हैं। इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं। इस मुल्क में वालिदैन अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। इन बच्चों का नाम हुकूमत की तरफ से तजवीज़ किया जाता है। हंगरी में तालीम की शरह 99% है। मुल्क में तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर है। मैट्रिक तक तालीम फ्री है। हंगरी में मौजूद पैलेक्स यूनिवर्सिटी 800 साल पुरानी है, जिसकी बुनियाद 1350 ईस्वी में रखी गई। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 25 सियाहती मकामात में से एक है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में दुनिया का तीसरा कदीम तरीन सबवे सिस्टम मौजूद है। यहाँ 24 घंटे वाला टिकट खरीद कर पूरे मुल्क में फ्री सफर कर सकते हैं। इस मुल्क के लोगों के मज़ाहिब की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, 5% यूनानी कैथोलिक फिरके से। इसके अलावा 5.5% यहूदी, 3.1% के करीब मुसलमान। इसके अलावा कई मज़ाहिब के लोग हंगरी में आबाद हैं। मुल्क की आबादी का 90% हिस्सा हंगरी लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस मुल्क में चलने वाली करेंसी हंगरी ऑरेंट है। टाइम के लिहाज से हंगरी पाकिस्तान से 3.5 घंटे और इंडिया से 4 घंटे पीछे है। हंगरी का सबसे बड़ा दरिया दरियाए डेन्यूब है। दोस्तों, ये दरिया हंगरी के दारुल हुकूमत के साथ बहता है। इसकी खूबसूरती पहली ही नजर में दिल में उतर जाती है। दरियाए डेन्यूब के किनारे खड़े होकर देखें इस शहर की बुलंदो बाला इमारतें और सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियां, खुश मिजाज लोग और दरिया में चलते हुए जहाज एक दिलचस्प खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। इसी वजह से इस शहर को डेन्यूब
दरिया की मलका भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान हंगरियन जुबान है, जो कि हंगरी की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। मौजूदा हंगरी की सरहदें ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन और स्लोवानिया जैसे ममालिक के साथ मिलती हैं। आपको इस बात से आगाह करते जाएं कि हंगरी वो मुल्क है जहां 2007 में तकरीबन 6500 जोड़ों ने एक ही वक्त में एक साथ किस किया था, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया और इस रिकॉर्ड को कोई भी मुल्क आज तक तोड़ नहीं सका। आपको हंगरी की एक हैरानकुन बात बताते चलें। इस मुल्क में खुदकुशी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। हंगरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले 10 ममालिक की लिस्ट में शुमार होता है, जहां हर साल 2134 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में बियर बहुत ज्यादा पी जाती है, लेकिन बियर पीने के दौरान आप एक दूसरे पर चीयर्स नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि जंग हंगरी हार गया था और जीतने वाली ऑस्ट्रिया की मिलिट्री ने इनके सामने बियर्स चीयर्स करके अपनी जीत का जश्न बनाया था। दोस्तों, इस मुल्क में सिर्फ 5700 मुसलमान मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 184 है। मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में कम होने की क्या वजह है? वैसे तो पूरी दुनिया के मुल्कों में मुसलमान आबाद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के बाद इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए और मुसलमानों को गुसलमान के नाम से जाना जाता था। जुम्मे की नमाज पर पाबंदी थी। अगर कोई शख्स वजू करता नजर आता था तो उसकी आधी जायदाद हुकूमत जब्त कर लेती थी। अगर किसी मुसलमान के घर मेहमान जाए तो उसे सिर्फ सूअर का गोश्त खाने की इजाजत थी। इस तरह के कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए थे। हंगरी की जीडीपी 177 बिलियन डॉलर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी 40,000 डॉलर है। दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर भी हंगरी ने इजाद किया। दोस्तों, इस मुल्क में नाइट क्लब, शराब खाने और जिस्म फरोशी के अड्डे इस मुल्क की शराब पूरे यूरोप में मशहूर है। लोग रात गए तक शराब पीते और डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ बेहयाई के काम करते हैं। हंगरी में आप लोगों को 10 में से 4% लड़कियां जिस्म फरोशी का काम करते नजर आएंगी। सियाहत का शोबा इस मुल्क में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। दोस्तों, सियाहों से होने वाली आमदनी इस मुल्क की मैशियत में एक अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के 10 बड़े और मजबूत तरीन पासपोर्टों में शुमार होता है। इस पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 170 ममालिक में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। अगर कोई शख्स 3 साल तक हंगरी में रहता है, वो हंगरी की शहरियत हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।